हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का आरवी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की? अच्छी चल रही होगी और सारे बढ़िया होंगे, अपनी अच्छी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा क्या चल रहा था अभी? एसएससी सीपीओ स्पेशल चल रहा है। इसमें क्या हमारा चल रहा है? परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। मैं स्टार्टिंग परसेंटेज से इसलिए किया क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा स्टार्ट होता है अब। ठीक है, ये हमारा हो चुका था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका था। और क्या था? ठीक है, आपका सिस्टम भी हैंग हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़े थे हम आपको। ठीक है, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ा था आपको, मैंने दिखाया था। ये क्वेश्चन था, कुछ इस तरह क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन में क्या था? An election 10% of the voters on the voter list did not cast their vote and 60 voters cast their ballot paper blank. There were only 2 candidates. The winner was supported 47% all voters in list and he got 308 votes more than his rival. The number of voters on this list was। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से 10% बंदों ने वोट ही नहीं किया और 60 बंदों ने क्या किया, वॉलेट पेपर पे अपना मोहर लगानी भूल गए। मतलब हमें किसको वोट देना है किसको नहीं, ऐसे ही वोट डाल के चले गए, यानी वो कैंसिल हो गए, इनवैलिड हो गए। और बात कर रहा है जो हमारा जो विजेता मतदाता था, जो इलेक्शन में जीता था, उसको टोटल लिस्ट का कितना परसेंट मिला है? 47% मिला है। ठीक है, और दूसरे वाले को कितना मिल रहा होगा? वो ठीक है। तो बाकी उसने बोला है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से हराता है? 308 वोटों से हराता है। 308 वोटों से हरा देता है। तो बताइए मतदाता सूची की संख्या क्या थी? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी सीपीओ 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को करने की, करिए। चलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप बात करें कि वोटर लिस्ट। ठीक है, तो वोटर लिस्ट कब भी होगी सर? आप कहेंगे वोटर लिस्ट मेरी 100% की होगी ना होगी। वोटर लिस्ट जो होगी 100% की होगी, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, कोई कितने भी हमारे वोटर हो, होगी 100% ही। ठीक है सर, 100% होगी। अब उसमें से कह रहा है 10% बंदों ने क्या किया? वोट नहीं दिया, चलो वो छोड़ दिए। बचा हुए 90% बंदों ने वोटिंग की होगी। तो सर की होगी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 60 मतदाताओं ने अपने जो वोटर जो स्लिप दी जाती है उस पर अपना वोट मतलब डालना ही भूल गए। उससे क्या हमें किसको वोटिंग करनी है, किसके तरफ जाना है, तो उसमें से हो गया। और बात कर रहा है एक जो विजेता है टोटल वोटिंग का कितना? 47%, यानी 100 का 47, टोटल वोटिंग का है ना 47%। अगर मैं कहूँ इसको 47% जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो सर हारने वाले को कितने मिल रहे होंगे? आप कहेंगे सर हमारे पास 43%। ठीक है, 43% को मिल रहे होंगे। लेकिन एक और चीज़ कि उनमें से 60 मतदाता जो थे उन्हें भी तो निकालना है, तो आपने कहा सर मैंने उनको भी निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बात कर रहा है जो 90% में 47% को एक को मिल गए, बचे कितने? 43%। ठीक है, 90 में से 47% इसको मिल गए, 43% इसे मिल गए, और 60 जो वोटर्स है वो भी निकाल दिए। तो अब बात कर रहा है कितने से जीता, तो आप सर कहेंगे यहाँ से देखें कितने परसेंट जीत रहा है, तो आप कहेंगे सर मैं 4% से जीत रहा हूँ। और कितना? माइनस के 60 वोट जो हमें निकालने थे वो कितने थे सर? 308। अगर मैं कहता अगर ये वोटिंग करते तो ये कितने हो जाते? 368 हो जाते। 368 वोट से मान लिया कि ये 60 वोटर जो जीतने वाला उसको मिल जाते, तो आप कहते 4% की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी? 368। ठीक है, तो 1% की वैल्यू सर क्या होगी? आप कहेंगे 1% की वैल्यू अगर मैं काट के देखूं, 4 निम 36, 4 दूनी 8। ठीक है, 92 यानी 92, 1% की 92। तो वोटर लिस्ट सर कितनी होगी?
ठीक है। हाँ सर, ये गलती हो गई प्लस में, ठीक है। ये वोट हमें निकालने हैं ना, ये वोट हमें निकालने हैं, तो वोटिंग निकालने हैं, यानी कि ये माइनस हो जाएगा हमारा इधर, क्योंकि ये गलती हुई, क्योंकि हमारे जो नेगेटिव जो क्या नाम है इनवैलिड वोटर, ये इनवैलिड वोटर है ना, कि इन्होंने वोट अपना जो क्या नाम है बैलेट पेपर पे अपना उम्मीदवारी चुनना भूल गए कि हमें किसको वोटिंग करना, तो वो इनवैलिड हो गए। जब हमें 47% एक को मिल गया, दूसरे को 43% मिलना होगा, और लेकिन हमारे जो 60 थे उनको भी तो निकालना था, यानी 60 को निकालना है। तो आप कहेंगे 4% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सर, आप 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और ये हो गया हमारा 24, ठीक है। तो 24 हो गया, 248 आ गया 4% की वैल्यू। अब 1% की वैल्यू सर आप क्या कहेंगे, 1% की वैल्यू हमारे पास 62 आ गई, 62 आ गई। अब पूछा हमसे टोटल वोटर लिस्ट कितनी थी, सर हमारी 100% थी। आप कहेंगे 100% की वैल्यू सर क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 6200 आ जाएगी, 6200 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 6200, ठीक है। आपके समझ में आ रहा है, एनी डाउट है इस चीज़ के बारे में, समझ में आए? अरे हाँ सर, उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप वो मान लिए 10% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं, ठीक है, दिया ही नहीं, और 60 बंदे ऐसे थे जिन्होंने वोट देने गए, लेकिन उसमें क्या अपने जो चुनाव का किसको वोटिंग करनी है उसको भूल गए, क्या किसको डालना है उस पर भूल गए, खाली पेपर डाल के भाग गए, यानी उसको तो काउंट कर नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन जो होता है उसको काउंट तो करेगा नहीं, जो इलेक्शन के वहाँ पे काउंटिंग करते हैं तो उसे काउंट नहीं करेगा। तो 60 बंदों को और निकाल दीजिए, तो 60 बंदों को और निकाल दिया हमने, क्या अब हमें टोटली कितने 248 वोटों से जीत गया, यानी कि 4% की वैल्यू 248, तो 1% की 62, यानी टोटल वोट कितने होंगे 100%, यानी 6200, ठीक है। अब आया समझ में, ओके। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, CPO-SI का 2016 का क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन मिला मेरे को, ठीक है। तो करिए प्रैक्टिस अपनी, चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पढ़िए, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है कि TCS इसलिए पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में डिफिकल्ट लगे पर लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन में, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे। द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इंक्रीज बाई 25% टू मेंटेन द बजट, सुषमा रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ दिस ऑयल बाई 20%, द इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ड्यू टू एडिबल ऑयल इज, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन अपने बजट को समान बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी कर लेती है। अपना जो मतलब जैसे मान लिया मैं 100 रुपये पहले खर्च करता था, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया तो मेरे को क्या करा कि मैं अगर 10 किलो खाता था, 10 केजी खाता था, तो मेरे को अपने 10 केजी खाने वाले में कम करना पड़ेगा। पहले अगर 100 रुपये केजी के हिसाब से पैसे थे, मान लिया कि 100 रुपये केजी का पर केजी का प्राइस था, ठीक है, पर केजी का प्राइस था, लेकिन मैं 10 किलो खाता था, ठीक है। तो यानी खर्च कितना करता था सर, 1000 रुपये खर्च करता था, 1000 रुपये खर्च करता था, ठीक है। ये समझ में आए, जब 1000 रुपये खर्च करता था, लेकिन अब भी कह रहा हूँ मैं कि मैं अभी भी 1000 रुपये खर्च करूँगा, अभी भी 1000 रुपये खर्च करूँगा, चाहे प्राइस मेरे पास कितनी बढ़ के आ जाए, तो उसको बताना है, ठीक है, वही बताना है। तो आपके पास ये समझ में आना चाहिए कि इस चीज़ में क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ याद आनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुणा क्या होता है, कंजप्शन होता है। यानी आप कह रहे हैं कि हमारा मूल्य और खपत का अगर गुणा कर दिया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो हमारे पास क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर मिलता है कि कितना हमने खर्च किया, ठीक है। ये चीज़ का यूज करना हमें। तो आपके इस बारे में समझ में आया। तो आपने अब ये देखिए क्वेश्चन में कि परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज देखिए आपने देख ली कितनी थी सर, 25%। तो आपको पहले 25% को देखते ही आपको चेंज करनी है किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में, 1/4, ओके, ठीक है सर। अब दूसरी बात करिए 20%, इसको आपने देखते ही कितना चेंज कर दिया, 1/5 कर दिया। अब मैंने आपको बताया था क्या, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है हमारा प्राइस गुणा कंजप्शन, ठीक है, मूल्य गुणा खपत, ये होता है हमारा व्यय बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है सर। अगर मेरा प्राइस पहले कितना था सर, ये हमारा बेस जो होता है पहले कितना था, 4 था, लेकिन अब न्यू प्राइस जो आ रहा है वो कितना हो रहा है सर, अब 1 बढ़ के हो रहा है 5, 1 बढ़ के हो रहा है 5, ठीक है।
अब बात कर रहा है पहले जो मैं खाता था, यानी कि पहले कितना खाता था सर, 5 खाता था, लेकिन अब 1 की कमी करनी पड़ेगी मेरे को अपने मूल्य को समान करने के लिए, यानी कि 4। ठीक है, तो जब हमारा प्राइस होगी, ये प्राइस हो गया, ठीक है, ये प्राइस होगी, ये कंजप्शन होगी, तो हमारा एक्सपेंडिचर सर बताएंगे सर 4 पन्ना 20 सेम है, 4 पन्ना 20 सर सेम है। अब जब हमारा कंजप्शन हमारी जो है एक्सपेंडिचर सेम है, तो आपको बताना है उसके कारण, खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। सर कुछ वृद्धि हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही ना, तो आप कह सकते हो, आपको डायरेक्ट आंसर देना कितना, 0%, कोई वृद्धि नहीं हो रही। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तुम्हें, समझ में आया इस चीज़ के लिए? सर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको 20 रुपये पहले खर्च कर रहे थे, अब भी 20 रुपये खर्च कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। चलिए, कृषि डोनेट 10% ऑफ इनकम टू एन ऑर्फन्स एंड डिपॉजिट 20% ऑफ रिमाइंडर इन हिज बैंक इफ हिज नाउ 7,200 लेफ्ट, व्हाट इज द इनकम। क्वेश्चन में अच्छा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल ही है। ठीक है, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% क्या किया, अनाथालय को दान दे दिया, और 20% अपने शेष का 20% क्या किया, उसने अपने बैंक में जमा कर दिया। बाकी को उसके पास बचे कितने, 7200 रुपये बचे। तो बताइए उसकी आय कितनी होगी। आप डायरेक्टली आंसर बता सकते थे, कितना, 10,000। कैसे बताता हूँ, ठीक है। मान लिया उसकी इनकम कितनी थी, 100% होती है, ठीक है, 100 रुपये मान ली उसकी 100% थी। ठीक है, अब उसमें से कह रहा है 10% उसने किसको दे दी, ऑर्फनेज, दान में कर दी, दान कर दी उसने अनाथालय को। अनाथालय को दान की तो बची कितनी होगी सर, 90 बची होगी, 90 बची होगी। यानी अब उसने कहा कि अगर उसमें से 20% भी है उसे बैंक में जमा करता है, 90 का 20% शेष का, शेष की बात कर रहा है, 90 का 20% सर कितना होता है, 18। बची कितनी होगी सर, 72। ठीक है, तो 72 बची होगी, लेकिन 72 यहाँ पे क्या दे रखा है सर, 7200 रुपये। तो 72 यूनिट की वैल्यू सर आप कहेंगे डायरेक्ट कितना, 7200। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दें कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ गई, आप कहेंगे 100। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू सर आप कितनी निकाल सकते हो, 100 यूनिट की वैल्यू सर कितनी आएगी सर, 10,000। ठीक है, आंसर क्या होगा, 10,000। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहते हैं, फटाफट फटाफट क्वेश्चन कीजिए और समझिए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन में कराता हूँ आपको आगे। पहले आप इसको पहले बेस बनाइए, उसको बाद इस क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, मार्केटिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मार्केटिंग कमीशन 2 lakhs एजेंट्स अर्न ऑफ 2% ऑन फर्स्ट, 1.5% ऑन नेक्स्ट 2 lakhs एंड 1%। ठीक है, एंड 1% on remaining amount of sales month. In the sales achieved by agent of month April 2018 are 5,68,000. The commission earned is, ठीक है, क्वेश्चन में बोला एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पर 2%, पहले 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5%, और यदि और 2 लाख पर 1%, और उससे 1 महीने में विक्रय की शेष राशि पर, 1 महीने में जो बचता है उससे 2 लाख से ऊपर, यानी 2 लाख 4 लाख से ऊपर जो भी बेचता है उस पर 1% कमीशन मिलता है। तो बताइए एजेंट ने 2018 के महीने में टोटल बिक्री की कितनी, 5,68,000, 5,68,000 की। तो बताइए उसने कमीशन कितना प्राप्त किया। नॉर्मल क्वेश्चन था, ईजी है। ठीक है, पहले 2 लाख थे, ठीक है, तो पहले 2 लाख थे, ठीक है सर, उस पर कितना मिल रहा है सर, 2%, आपको 2% निकालना है, तो आप डायरेक्ट ही कहेंगे कितना सर, 4,000। ठीक है, 4,000, आपको पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट ही करना है। फिर अगले 2 लाख पे, ठीक है, अगले 2 लाख पे सर कितना मिल रहा है, 1.5%, तो आप कह सकते हो कि सर कितना, 3,000, 3,000। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें बचा हुआ कितना सर, 4 लाख तो ये हो गया, बचा कितना हमारे पास, 1 लाख। 4 लाख अगर मैं यहाँ से घटा दूँ, 4 लाख यहाँ से घटा दूँ, बचाएगा कितना, 1,68,000, 1,68,000। ठीक है, 1,68,000 बचा। अब 1,68,000 पे वो क्या कह रहा है, कितना मिलता है सर, 1%।
तो इसकी 1% कितनी होगी सर? 1680। तो आपको टोटली कितना मिल रहा सर? आप कहेंगे मेरे को 8680 रुपये। कमीशन कितना मिला? 8680 रुपये। तो ऑप्शन में आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 8680 रुपये। इसमें था क्वेश्चन में कुछ, क्वेश्चन इतना बड़ा था लेकिन आपको समझना था। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, आपको क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम ना करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन अच्छा खासा था कि आपने कहा आप कि एक एजेंट तो 2 लाख पे 2% मिलता है सर, 4000 मिल गया। अगले 2000 पे 2 लाख पे कितना 1.5% मिलता है सर, 3000 मिल गया। आपको मिलता है क्या आता है उससे ऊपर बिक्री करता है तो उसे 1% मिलता है। तो आपने कहा ठीक है सर, मैंने 5,68,000 की बिक्री की, तो 4 लाख पे तो मेरे को 7,000 मिल गया, लेकिन बचा कितना? 1,68,000। 1,68,000 पे 1% मिल रहा है, तो इसका 1% सर कितना होता है? 1680। 7,000 और 1680 यानी 8,680। पेन नहीं उठाना था आपको, ठीक है, पेन नहीं उठाना था, लेकिन मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, करिए क्वेश्चन को। In an examination, 53% of the candidate failed in science, failed, and 48% in mathematics. If 40% failed in both subject, what percentage passes the in the both subject? ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी जो थे वो क्या थे? विज्ञान में फेल हुए। 5% जो थे वो किस में फेल हुए? सर गणित में फेल हुए। बाकी के दोनों परसेंट में कितने हुए? सर 40। दोनों में 40% फेल हुए, तो सर पास कितने हुए होंगे आप बताएंगे? सर कितने हुए पास? तो बताना है उसने दोनों विषय में कितने % उत्तीर्ण हुआ। अब इसको मैं 2 तरीके से क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, ठीक है। 2 तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ इसको। पहला है वेन डायग्राम, सबसे इजी तरीका वेन डायग्राम, ठीक है। मान लीजिए हमारे क्या थे सर, हमारे पास ये साइंस के स्टूडेंट थे, ठीक है। ये हमारे किसके थे? मैथ के स्टूडेंट थे, ठीक है, मैथ के स्टूडेंट थे। ये कितने सर कितने परसेंट फेल हो रहे थे? 53%। सर ये कितने हो रहे थे सर? आपने कहा सर 5%, ठीक है, परसेंट फेल हो रहे थे। लेकिन कह रहा दोनों विषयों में असफल रहे कितने विद्यार्थी? 40%। अगर मैं कहूँ दोनों विषयों में कॉमन, ठीक है सर, ये कितने हो रहे थे? 40% पास हो रहे थे। 40% पास हो रहे थे तो फेल हो रहे थे, तो साइंस में अकेले कितने % हुए होंगे? 13%। तभी तो हमारे 40 और 13, ठीक है। और ये कितना हो रहा है सर? आपने कहा इसमें कितने? 5%, सॉरी 48% है, सॉरी 48% है, 5% नहीं है, 48%, ठीक है, 48%। हिंदी में गलत है, 48%, ठीक है, 48%। यानी ये कितने पास हो रहे होंगे? इसमें कितने फेल हो रहे होंगे? 8% मैथ में फेल हो रहे होंगे, ठीक है। और टोटली हमारे स्टूडेंट कितने होंगे सर? आप कहेंगे 100% हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे। अब बात करें कि आप टोटली कितने फेल हो रहे हैं? टोटली कितने फेल हो रहे हैं सर? आप कहेंगे 13, 8, 19 और ये कितने हो गए? 40। कितने हो गए? 59। कितने हो गए? 50, 19 और सॉरी 21 और 40 सर कितने हो गए? 61, ठीक है, 61%। सारे टोटली अगर देखे जाए तो कितने हो रहे हैं? 61। तो पास कितने हो रहे होंगे सर? आपने कहा सर 39%। 39% पास हो रहे होंगे, ओके। एनी डाउट इस क्वेश्चन में? अच्छी तरह क्वेश्चन समझा, ओके। सर ये सारे जो थे कॉमन थे, ये सारे कॉमन थे। ये मैथ का था, ये साइंस का था। 53% साइंस में फेल हो रहे थे, मैथ में कितने हो रहे थे? 48%। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों में फेल कितने हो रहे थे? 40%। यानी आप कह रहे हैं कि 13% हमारा इसमें, 13% ये, 40% ये, यानी 53, 48 और ये 40 और 8, 48, ठीक है। ये समझ में आ गया? जब हमारे ये सारे फेल हो रहे हैं तो हमारे पास ये वेन डायग्राम से आ गया, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई। तो आइए एक चीज़ और समझते हैं। हमारे पास टोटल परसेंटेज कितनी? 100% स्टूडेंट बैठा होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट इतने में बैठे हैं, लेकिन बात कर रहा है 40% फेल हो गए। 40% फेल हो गए, 40% फेल हो गए। बचे होंगे सर कितने? 60% पास हो गए। आंसर में 60% नहीं है, ये मत देखिएगा 60% आंसर आ गया। 40% दोनों भी सेम फेल हो रहे हैं, तो 60%। तो बात का क्या हमारे पास 48 और 53 कितने होते हैं सर? 48 और 53 कितने होते हैं? 8, 4, 11, 103, 103, ठीक है, 103,
103% बन गई, साइंस और मैथ को मिला के 103% मिल गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर कि हमारे पास ये अगर ये दोनों इतने फेल हो रहे हैं, तो हमारे पास पास कितने हो रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा ये वेन डायग्राम वाला अच्छा है, चलिए वेन डायग्राम अच्छा है तो आपके अकॉर्डिंग आपके अच्छा है, ठीक है। अब ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको सीआई में कराएं, सीआई में कराते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए। इफ द इनकम ऑफ ए 40% मोर देन इनकम ऑफ बी, देन बाई व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम लेस देन इनकम ऑफ ए, ठीक है। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। क्वेश्चन में दो बंदे हैं, क्या ए जो है बी है, दो बंदे हैं, ए और बी दो बंदे हैं। इसमें कह रहा है ए की आय जो 40% अधिक है, आपको 40% देखा, आपने कहा सर 40%, आपको उसको क्या ले सकते हो 2/5, यानी आप कह सकते हो बेस कितना 5। किसकी बात कर रहा है पहले, बी की आय से, यानी 5 और 2 अधिक है, ये चेंज है यानी कितना 7। अब बात कर रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम है, ए की आय से यानी कि आप कह रहे हैं हमारे पास 2 कम है, लेकिन कितने पर सर, कितने पर कम है सर, आपने कहा 7 पे, 2 से कम है ना, ए की बात कर रहा है इंटू 100, ठीक है। कितना आ गया 200/7%। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का सीपीओ एसआई का 2019 का क्वेश्चन है, 2000 कितना 200/7%। आ गया समझ में? अरे वही परसेंटेज चेंज किया, परसेंटेज चेंज करने के बाद ये चीज़ आ गई, बस सिंपल था। ओके चलिए करिए क्वेश्चन, पढ़िए। ए स्पेंड 24% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर and 16% of entertainment, 12% of education. He saves remaining remaining income. If saving is 3,288, then each monthly income will be. क्वेश्चन में ए मासिक है, ए जो है अपनी मासिक का घरेलू खर्च पर कितना 24% खर्च करती है, मनोरंजन पर कितना 16% खर्च करती है, और शिक्षा पर सर कितना खर्च है 12% खर्च करती है, यानी कि इतना खर्च करती है, बाकी बचा लेती है। यदि बचत उसकी कितनी 3288 है, तो बताइए ए की मासिक आय कितनी होगी। सर मैं इसको नॉर्मली पेन उठाई वगैरह कर सकता था, लेकिन आपको क्या बताऊं, क्वेश्चन को करना है, ठीक है। 20% 24% इसने किस पर खर्च कर लिया, हाउस होल्ड पर, घरेलू खर्च पर कर दिया। 16% सर उसने किस पर खर्च कर दिया, सर मनोरंजन पर कर दिया, इंटरटेनमेंट पर खर्च कर दिया। आपने कहा सर हमारे पास 12% उसने क्या किया, उसने शिक्षा पर 12% खर्च कर दिया। सर टोटल परसेंट कितना खर्च कर चुका है, कितनी खर्च कर चुका है 40 और 12 52, कितना इतना खर्च कर चुका है, खर्च कर चुकी है, ठीक है। तो ये 52% खर्च कर चुकी है, तो उसकी इनकम कितनी होगी सर, आप कहेंगे 100% इनकम होगी, सर कुछ भी हो सकती है, 100% होगी। तो 100% में अगर मैं 52% घटाता हूँ तो मेरे पास कितने मिलता है, कितना मिलता है सर 48% मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 48% बचाती है, जो बचा होगा वो बची होगी ना, सेविंग ही है ना, उसकी सेविंग है। तो आपने कहा उसकी बचत कितनी है सर 3288, तो आपको 48% की वैल्यू दे रखी है सर, कितनी 3288, ठीक है 88। तो आपको इसको डिवाइड करके देखें कितने बार जाएगा सर, आपने कहा 7 बार, लगभग 7 बार, 7 नहीं 6 बार, ठीक है 6 बार जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी सर, आप यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कितना 1% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ जाएगी 3288 बट्टे सर हमारे पास कितना आ जाएगा 48, ठीक है 48, 48 सिक्के 8 सिंह 48 और 4 8 24 288, ठीक है 3288 है ना, यानी कि 8 सिंह 48 और बचा कितना सर, बचा आपका कितना हो गया 8 सिंह 48 12 चौक, और इजी कर लें इसको। चलो 100% की बात कर रहे हैं, 100% हमारे पास सर कितना आ जाएगा 3288 बट्टे 48
गुणा 100, ठीक है। दोनों तरफ 100 से गुणा किया तो 12 से, अब 4 से काटो, 12 चौक 48 और ये कट जाएगा सर 25 बार, ठीक है, 25 बार। 12 से अब इसको काट के देखिए, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 8 बचा, 12 72, 88 है ना, और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ठीक है, 4 बचा, 12 चौक 48, ठीक है, इंटू 25, 25 चौका 100, 10 हासिल, यानी 25 सत्ते 175 और 10 85, यानी कि 185, 18 हासिल, 25 दूनी 50 और 18 68, ठीक है, 68। तो 6850 रुपये आ गया हमारे पास। आंसर क्या आ गया? 6850। टोटल इनकम उसकी कितनी थी? 6850, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए सेव 12% ऑफ इनकम ही स्पेंड इतना 2,16,128, देन हर टोटल इनकम, ए अपनी आय का 12% राशि बचाती है, 12% बचाती है। यदि वह 2,16,128 खर्च करती है तो उसकी कुल आय बताइए। 12%, ठीक है, CPI 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 12% की बात कर रहा है, तो 12% कितना होता है? 3/25। आपको मैंने ये हिंट दे दिया, आपको ये सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे RV क्लासेस से और चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।